नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। मैं गोवर्धन हिरोनी एक बार फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपके बीच आया हूं। आज हम बात करेंगे तोता बनाने वाली फैक्ट्रीज के बारे में। मेरा मतलब है कोचिंग सेंटर्स। जो कोचिंग सेंटर देश भर में चल रहे थे, जो लाखों बच्चों को, लाखों पेरेंट्स को अपने भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, उन सब पर सरकार द्वारा अब अंकुश लगाया जा रहा है। सरकार ने अभी हाल ही में 20 जनवरी को यानी कि 16 जनवरी को साइन अप, मेरे पास ये डॉकेट है, इस डॉकेट में 16 जनवरी का साइन अप है और इस सरकार ने पब्लिक डोमेन में 20 जनवरी को इन कोचिंग सेंटर्स के लिए रूल्स, गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाई हैं। इन गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन के तहत अब कोचिंग सेंटर को सरकार के कंट्रोल में रहना पड़ेगा, यानी कि अब ये कोचिंग सेंटर बिना किसी सरकारी नियंत्रण के चल नहीं पाएंगे। अब इन्हें स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तरह सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से कॉलेजेस एंड स्कूल्स खोले जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको अफिलिएट किया जाता है, उसी तरीके से इन कोचिंग सेंटर्स को अब अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा सरकार की किसी एजेंसी के पास। यानी कि हर जिला मुख्यालय पर ऐसी एजेंसी स्थापित की जाएगी और इन कोचिंग सेंटर्स को अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और साथ में अपने कोचिंग के नाम के साथ उन्हें रजिस्टर्ड विथ जरूर लिखना पड़ेगा, ताकि पेरेंट्स को पता चल जाए कि ये संस्था जो है सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, बिना किसी नियमों के नहीं चल रही है। अब इन नियमों के तहत क्या क्या किया गया है, पहले मैं आपकी इसकी रूपरेखा बताना चाहूंगा। क्योंकि भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने देश में नई शिक्षा नीति लागू की है। इस नई शिक्षा नीति के बिंदु संख्या 4.36 जो आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है एनईपी के, उसका जो रूल नंबर 4.36 एंड 4.37 है, उसके तहत ये बताया गया है कि अब देश में स्कूली बच्चों को लर्निंग पर ज्यादा फोकस करवाया जाएगा, यानी कि बच्चों को सिखाने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा अपेक्षाकृत, यानी कि समेटिव एग्जाम में जाने के बाद, यानी कि फॉर्मेटिव लर्निंग ज्यादा होगी अपेक्षाकृत समेटिव के। यानी कि बच्चों को जो रटने वाली प्रक्रियाएं चल रही थी अब तक, कोचिंग सेंटर्स उनको रटा करके पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ा करके उस क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं, वो चीजें ये एनईपी डिस्कार्ड करती है। उसको एनईपी मना करती है कि बच्चों को सिखाया जाए, लर्निंग कराया जाए, ना कि उनको रटाया जाए, ना कि उनको चीजों को रटा करके आगे बढ़ाया जाए। तो इस नियम के तहत ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं और सरकार ये चाहती है कि बच्चे जो हैं अपने स्कूल्स पे पढ़े, अपने कॉलेजेस पे पढ़े। और जो देश भर में अंधी दौड़ चल रही है नीट मेडिकल के एग्जाम के नाम से और IITs जी के नाम से, यानी कि देश के लाखों बच्चे, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि देश भर में जो सारे बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, CBSE, ICSE, जितने भी बोर्ड्स देश भर में संचालित है, 2023 में 1,40,00,000 बच्चों में से 42 लाख बच्चे केवल इन 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हुए थे। यानी कि आप देख लीजिए 1.5 लाख सीटों के अगेंस्ट में 42 लाख अगर बच्चे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे, 2 ही एग्जाम्स में IITs जी और नीट के, तो समझ लीजिए 40.5 लाख बच्चों का क्या हाल होता होगा। उन्हें हताश होकर अपने घर में लौटना पड़ता था। लेकिन इन कोचिंग्स वालों के बीच में ऐसी अफरा तफरी और ऐसी होड़ा होड़ थी कि वो बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापन दे करके, वो चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, यानी कि ऐसे क्या कहते हैं विज्ञापनों के माध्यम से अपने पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और अपने यहाँ बुला करके उनको पढ़ाते हैं, जबकि बच्चों के वहां जाने का कोई फायदा नहीं। अब इनके लिए नए रूल्स बन गए। इस कानून के तहत, इस गाइडलाइंस के तहत सरकार ने सभी कोचिंग सेंटर्स को बोला है कि पहले आप रजिस्टर्ड कराओ और 16 साल से नीचे के बच्चे को प्रवेश मत दो, यानी कि बच्चे ने कम से कम सेकेंडरी क्लास पास की हो और उसकी उम्र 16 साल हो। 16 साल से ऊपर के बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स में अब अपनी कोचिंग ले सकते हैं। कहने का मतलब, अभी जो IITs और मेडिकल के फील्ड में या और दूसरे कॉम्पिटिटिव के फील्ड में बच्चों को 6 क्लास से ही कोचिंग क्लासेस वाले उठाकर ले जाते थे, उनको स्कूलों से दूर कर देते थे। उनको क्या कहते हैं, उनकी जो रिक्रिएशन लाइफ है, यानी कि उनको जो और चीजें सीखनी होती हैं, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानना होता है, वो उन सब चीजों से उनको दूर करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की तरफ खींच करके लाने का जो ये कोचिंग काम कर रहे थे, अब वो काम रुक जाएगा। अब बच्चे जो है स्कूल्स में रुक करके बहुत सारी चीजें सीखेंगे, यानी कि उन्हें केवल पर्टिकुलर 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ करके अपनी जीवन नहीं बनाना है, यानी कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे स्कूल्स के अंदर। इस नियम से ऐसा हुआ है। इस कोचिंग की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के तहत एक रूल तो ये है कि पहली बात, उनको रजिस्टर्ड होना होगा, 16 साल के नीचे के बच्चों को अपने कोचिंग में प्रवेश नहीं देना होगा। और साथ में ये भी नियम बनाया गया है
कि उनके यहाँ जो ट्यूटर्स हैं, जो टीचर्स हैं उनके यहाँ पे, वो कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी होंगे, और साथ ही उनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना जरूरी है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब भेड़ बकरियों की तरह अब वो क्लासरूम्स में बच्चों को नहीं बिठा पाएंगे, यानी कि जो स्टूडेंट टीचर का रेशियो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फॉलो किया जाता है, उसी स्टूडेंट टीचर रेशियो को यहाँ कोचिंग सेंटर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अब वो भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को 300 से 500 की संख्या में क्लासरूम में नहीं बिठा पाएंगे, यानी क्लासरूम में बच्चों की संख्या कंट्रोल्ड रहेगी। साथ में उनको केवल पढ़ाने का काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें अपनी कोचिंग क्लास स्कूल या कॉलेज टाइम के बाद करनी होगी। कहने का मतलब अगर उनके पास ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये कोचिंग क्लासेस उस स्कूल और कॉलेज टाइम के बाद ही संचालित होगी, और इन क्लासेस की ड्यूरेशन 5 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। एक सप्ताह में 1 वीक ऑफ देना पड़ेगा, और वीक ऑफ के दिन कोई टेस्ट आयोजित नहीं करना पड़ेगा। और सबसे खास बात, जिस टेस्ट के माध्यम से ये बच्चों को हरेस करते थे, पेरेंट्स को हरेस करते थे, वो हरेसमेंट भी अब बंद होगा। यानी कि टेस्ट ले सकते हैं लेकिन उसके मार्क्स को पब्लिक नहीं किया जाएगा, वो मार्क्स केवल बच्चे या उसके पेरेंट्स को पता होंगे। यानी कि उस मार्क्स की वजह से बच्चे में जो हताशा आती है, जो डिस्पैरिटी आती है, उस डिस्पैरिटी पे अब रोक रहेगी। साथ ही इन कोचिंग सेंटर्स को, अपने कोचिंग सेंटर्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनको काउंसलर्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, और साथ में रिक्रिएशन के कई संसाधन रखने पड़ेंगे ताकि बच्चा किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं जाए। पढ़ने के साथ साथ बच्चा रिक्रिएशन भी करे, यानी कि उसके जीवन में कुछ मनोरंजन भी हो, उसकी भी व्यवस्था अब इन कोचिंग सेंटर्स को करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर सरकार का ये निर्णय काफी स्वागत योग्य है। सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है जो है काफी बढ़िया है, बच्चों के हित में है, पेरेंट्स के हित में है, और सबसे बड़ी बात है ये एजुकेशन के हित में है। अब तक जो खेल चल रहा था बच्चों को स्कूल्स में डमी रखवाने का और कोचिंग्स में बुलाने का, अब इस खेल पर अंकुश लगेगा। मैं आपको यहाँ एक बात जरूर बताऊंगा सभी पेरेंट्स को और बच्चों को, सरकार ने इस नीट, मेडिकल और सीयूईटी के एग्जाम के लिए एक ऐसा ऐप बनाया हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि सीबीएसई की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको एक ऐप मिलेगा जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस नेशनल टेस्ट अभ्यास के ऐप पे जाकर के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, नीट की, नीट मेडिकल की, आईआईटी की, सीयूईटी की और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये आपका ऑनलाइन ऐप बिल्कुल फ्री है, आप यहां जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि बच्चों को अब 10th पास करने के बाद भी 11th 12th अपने स्कूल में ही पढ़नी चाहिए, और साथ में ये ऐप का भी यूज कर सकते हैं अपनी आगामी तैयारी के लिए। कुल मिला के सरकार का ये लिया गया निर्णय बहुत स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा निर्णय है। अब देश के लाखों पेरेंट्स को राहत की सांस मिलेगी, यानी कि वो बच्चों पर जो लाखों रुपया खर्च कर रहे थे और खर्च करने के बाद भी उनके बच्चों को सिलेक्शंस नहीं मिल पा रहे थे, बल्कि एक प्रकार की हताशा और स्ट्रेस में जा रहे थे, उन सबसे अब मुक्ति मिलेगी, उन सबसे उनको आजादी मिलेगी। सरकार का ये निर्णय काफी अच्छा है और इसका हर जगह क्या कहते हैं, इस निर्णय की हर जगह प्रशंसा की जा रही है। कहने का मतलब बच्चों को अब केवल चंद सब्जेक्ट्स के अलावा और सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी मौका मिलेगा, उनको खेलने का भी मौका मिलेगा, उनको सिंगिंग का भी मौका मिलेगा, यानी कि उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। अब तक जो तोते बन रहे थे इन कारखानों में, इन फैक्ट्रीज में, अब ये तोते बनना बंद हो जाएंगे। अब बच्चे वापस अपने स्कूल्स की ओर लौटेंगे, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ेंगे, कॉलेजेस में पढ़ेंगे और अपने आप को मल्टीपल डायमेंशन वाला स्टूडेंट बनाने में सहयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सरकार ने इन कुकुरमुत्तों की तरह खुल रहे कोचिंग सेंटर्स पर अंकुश लगा दिया। अब आपको भ्रामक विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे, वो बड़े बड़े दावे और वादे जो कोचिंग सेंटर्स किया करते थे वो देखने को नहीं मिलेंगे। एक ही बच्चा फर्स्ट रैंकर है, वो उसके अपने होने का दावा अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते आए हैं। यानी एक बच्चा जिसने फर्स्ट रैंक लिए, सेकंड रैंक लिए, थर्ड रैंक लिए, वो तीनों रैंकर्स का दावा जो है अलग अलग कोचिंग सेंटर्स करते थे, वो चीजें अब देखना को नहीं मिलेंगी। कुल मिला के अब सही मायने में पढ़ाई की बात होगी, बच्चे स्कूल्स की तरफ लौटेंगे। अब ये स्कूल्स और कॉलेजेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटेटिव माहौल भी उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स की तरफ नहीं जाना पड़े। जो लाखों रुपया खर्च होता था, जो लाखों रुपया खर्च करने के बाद जो तनाव उत्पन्न होता था, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता था, उस पर भी अंकुश लगाने का काम होगा। और ये जिम्मेदारी बनती है स्कूल एंड कॉलेजेस की, वो साथ में उनको एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराएं। तो कुल मिलाकर ये जो नई गाइडलाइन आई है, गाइडलाइंस फॉर एंड रेगुलेशन फॉर कोचिंग सेंटर्स, ये अपने आप में बहुत यूनिक
डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये सभी भारत के सभी पेरेंट्स और बच्चों के हित में रहेगा। मैं इसके बारे में और ज्यादा आपको जानकारी दूंगा अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू।